नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोगों की जो तैयारी है बड़े शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो सिलेबस आपको दिया गया है, उसमें जो आपको हिस्ट्री के टॉपिक्स दिए गए हैं, उन टॉपिक्स पे हम लोग बेहतरीन क्लास लेकर आ रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी। इसके अंतर्गत हम लोग जो है महात्मा गांधी से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो हमारा टॉपिक आज का है महात्मा गांधी, और आज हम लोग महात्मा गांधी को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग महात्मा गांधी से जुड़े जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी, ये महात्मा गांधी का पूरा नाम था। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम इनकी पुतलीबाई था। ठीक है, जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और बात करें जन्म स्थान की तो इनका जन्म हुआ था पोरबंदर, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, और बात करें विवाह की तो इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से 1883 ईस्वी में हुआ था। महज 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। ठीक है, और बात करें महात्मा गांधी के पुत्रों की तो इनके 4 पुत्र थे, जिनमें से एक थे हरीलाल, फिर मणिलाल, रामदास और देवदास। ये कुल मिला के 4 पुत्र महात्मा गांधी के थे। ठीक है, और जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र माना जाता है। ठीक है, और बात करें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा आप लोग। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गांधी जी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो इनमें क्या है? पहला है महात्मा गांधी जी पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, आपको पता होना चाहिए। इंग्लैंड गए थे। कब गए थे? 1888 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे। ठीक है, कानून की डिग्री इनको कब प्राप्त हुई? 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी को कानून की डिग्री प्राप्त हुई। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए। तो ये गए थे, एक व्यापारी थे उस समय बहुत फेमस अब्दुल्ला, उनके मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए? 1893 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी? नटाल कांग्रेस। और कब की आपको पता होना चाहिए? 1894 में। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जुलू पदक एवं बोअर पदक जीता था। और कब जीता? ये 1899 ईस्वी में इनको प्रदान किया गया। उसके बाद इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी आपको पता होना चाहिए? 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, और बात करें महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था, कहाँ पे किया इन्होंने? दक्षिण अफ्रीका में। कब किया? 1906 ईस्वी में। अगला फैक्ट आपका कि महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में कब शामिल हुए पहली बार, तो आपको पता होना चाहिए 1901 ईस्वी में हुआ था आपका कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, उसमें पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, बात करें महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ, तो ये हुआ 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है, और ये भारत के अपोलो बंदरगाह जो कि मुंबई में है वहाँ पे सबसे पहले उतरे थे। ठीक है, उसके बाद भारत में आके इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब की? 1915 में। बात करें साबरमती आश्रम की तो ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, और बात करें कैसरी हिंद की उपाधि, महात्मा गांधी को कैसरी हिंद की उपाधि 1915 में दी गई थी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी को कैसरी हिंद की उपाधि क्यों दी गई। तो चूंकि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीय लोगों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके बदले में ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर इनको कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, और बात करें
महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में, उसकी अध्यक्षता की थी। कब हुआ था? 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसकी महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और ये पहली दफ़ा हुआ था जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। महात्मा गांधी की बात करें आत्मकथा की, तो उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है। इन्होंने 2 सिद्धांत बताए हैं, सत्य और अहिंसा के। रामराज की युगल सिद्धांत बताए हैं, सत्य और अहिंसा। ठीक है। और इनके द्वारा ही अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। कब की गई? 1923 ईस्वी में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई, वो भी महात्मा गांधी के द्वारा ही 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं महात्मा गांधी की कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में। ठीक है। तो उनकी पहली पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम। ठीक है। दूसरी है अनासक्ति योग। तीसरी गीता माता। चौथी हिंद स्वराज इनकी पुस्तक है। इसके बाद सुनो विद्यार्थियों और सप्त महाव्रत, ये पुस्तकें जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे समाचार पत्र, कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जिनका महात्मा गांधी द्वारा संपादन किया गया। तो पहला इनमें है इंडियन ओपिनियन, जिसका 1903 ईस्वी में संपादन किया गया। उसके बाद इन्होंने द ग्रीन पैम्फलेट्स का प्रतिपादन किया था 1896 के दौरान। और एक फेमस पत्र है इनका यंग इंडिया, जो कि 1919 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। ठीक है। अगला है हरिजन, जिसका इन्होंने प्रकाशन 1932 यानी कि 1932 में किया था। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी को कुछ उपाधियां दी गई थी और किन व्यक्तियों के द्वारा दिया गया था, वो हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है। तो महात्मा गांधी की बात करें, इनको राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया? तो इनको राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें जो है राष्ट्रपिता कहा गया था। कब कहा गया था? 1944 में रंगून रेडियो प्रसारण के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है। और बात करें इनके बापू की, तो CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का ज़्यादा रोल है, उन्होंने इनको बापू की संज्ञा दी थी। ठीक है। और इनको मलंग बाबा भी कहा जाता है। इनको कबायलियों द्वारा मलंग बाबा की संज्ञा दी गई। कब दी गई? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो कबायली थे, उन्होंने इनको मलंग बाबा कहा। ठीक है। और इनको 1 मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये किसने कहा था? माउंटबेटन ने इनको 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। इनको जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट भी बोला जाता है। ये किसके द्वारा? ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों ने इनको जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा था। ठीक है। और इनको अर्धनग्न फकीर भी कहा था। किसने कहा था? एक अंग्रेज था विंस्टन चर्चिल, उसने इनको अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। ठीक है। और इनको भिखारियों का राजा भी बोला जाता था महात्मा गांधी को। इसके द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय ने इनको भिखारियों का राजा कहा। और बात करें इम्पोर्टेंट उपाधि महात्मा की, जो कि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा इनको प्रदान की गई। ठीक है। तो महात्मा, राष्ट्रपिता और बापू आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग महात्मा गांधी द्वारा भारत में कुछ आंदोलन किए गए उनके बारे में देखेंगे। जैसे पहला है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था बिहार के चंपारण जिले में, जो एक पद्धति चलाई गई थी तिनकठिया व्यवस्था। ठीक है। जिसमें क्या होता था, 3/20 भाग पर नील की खेती जो किसान थे उनसे ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। तो उसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है। इसके बाद इनका दूसरा भारत में प्रसिद्ध आंदोलन था अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये हुआ था 1918 में। ठीक है। ये क्यों हुआ था? ये हुआ था प्लेग बोनस को लेकर मजदूर आंदोलन था ये। ठीक है। और इस आंदोलन में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। ठीक। और बात करें इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था? 1918 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है फसल नष्ट होने के बाद भी किसानों से जबरन जो है लगान वसूली जाती थी, जिसके विरोध में महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह में जो है इन्होंने भाग लिया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग महात्मा गांधी से जुड़े और कुछ प्रसिद्ध आंदोलन है। जैसे है खिलाफत आंदोलन। ठीक है। जो कि कब हुआ था? 1919 में। तो इसमें महात्मा गांधी ने
बढ़ के हिस्सा लिया था, ठीक है। और बात करें क्यों हुआ था, तो उस समय खलीफा का पद होता था, उसको लेकर मुस्लिमों के बीच एक आंदोलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने शामिल हुए थे, महात्मा गांधी, ठीक है। आगे बात करें हम लोग तो अगला इनका आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो कि कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, ठीक है। और ये गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है। असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि उसी समय चौरी चौरा नामक एक घटना हो गई थी, ठीक है। इसके बाद इनका अगला आंदोलन था 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और इसके बाद इनका अगला आंदोलन था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि 1940 में चलाया गया, ठीक है। इसको जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था, ठीक है। और बात करें प्रथम सत्याग्रही उस समय कौन बने थे महात्मा गांधी के, तो प्रथम सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे जी, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू जी, JL नेहरू। ये सेकंड सत्याग्रही बने थे, ये फर्स्ट। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका अगला आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जिसको कि अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये कब हुआ? 1942 में। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। और जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ उसके अगले दिन ही महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया। कहाँ पे? आगा खां पैलेस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग महात्मा गांधी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला है कौसानी, जो कि आपका उत्तराखंड में है, उसको भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा? तो एक सा कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। और दूसरा है आज़ादी के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल में नोआखली में जो दंगे चल रहे थे वहाँ पर संधि कराने गए हुए थे, ठीक है। और किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं? तो ऐसा महात्मा गांधी ने कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था, कहा था उसमें, ठीक है। और बात करें किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो ऐसा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और बात करें गोलमेज सम्मेलन की, तो ये लंदन में आयोजित किए जाते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे, ठीक है। और उनके साथ सरोजनी नायडू थी, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय भी साथ में थे, ओके। और बात करें गोलमेज सम्मेलन की, तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज आंदोलन में भाग लिया वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरे व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ था, ठीक है। अगला पूना समझौता, जो कि 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ये गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, पूना समझौता, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने इनको जो कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान इसको वापस कर दिया, ओके। और आगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। कब ले लिया इन्होंने? 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद, ये मैंने अभी आपको पहले बताया। और गांधी जी का दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ और 6 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। इसके बाद बात करें तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था उसको सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से उसकी तुलना किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना की थी किससे? नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज का सेशन दोस्तों हम लोग को यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।